अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स, मैं हूं अशफाक चिश्ती। अभी हम डिस्कस करेंगे ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म, जिसको पेश किया था सिगमंड फ्राइड ने। ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म जब उसने साइको एनालिसिस की थ्योरी पेश की थी, उसके अंदर इड, ईगो और सुपर ईगो का उसने इस्तेमाल किया था। इड से मुराद है इंस्टिंक्ट्स, यानी कि हमारी कुदरती जिबिलतें, हमारी अंदर की ख्वाहिशात जो हमारे बस में नहीं होती और ये ख़ुद ब खुद अंदर से उठती हैं। और ईगो जो है ये रियलिटी है, ये हमारी खुदी है, हमारी ज़ात है। और सुपर ईगो जो है ये मोरालिटी बेस्ड है, ये मोरालिटी है। तो ये इसने ना इसको तीन में इसको डिवाइड किया था और उसके साथ उसने मुंसलिक किया था कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस को। तो अब वो ख्वाहिशात, इंस्टिंक्ट्स जो हैं, जब वो उठती हैं अंदर से ख्वाहिशात, तो उन पे जो है उनके अगेंस्ट जो है एक जो है सुपर ईगो की जो है पावर, जो मोरालिटी की है, वो उनके जो है उनको रोकती है कि ऐसा नहीं करना। तो उनके दरमियान जो है वो ईगो जो है वो आती है, हायल हो जाती है, जो बताती है हकीकत। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा देखता है कि कोई दूसरा बच्चा कुल्फ़ी खा रहा है, तो उसका दिल करता है कि मैं भी कुल्फ़ी खाऊं। अब उसके दिल में आता है कि उससे कुल्फ़ी मैं छीन लूं, जबकि फिर क्या है, उसको एक आवाज़ रोकेगी कि नहीं, ऐसा नहीं करना, ये बुरी बात है। जो आवाज़ आएगी वो क्या है, मोरालिटी है। अब जो ईगो है वो दरमियान में हायल होगी और वो कहेगी कि कुल्फ़ी खाना बुरी बात नहीं है, छीन कर खाना ये बुरी बात है। तो ये जो है इसको हम ईगो बोलते हैं। तो इसी को जो है आगे डिफेंस मैकेनिज़्म का नाम दिया गया। तो इसको जो है सिगमंड फ्राइड ने 8 से 9 जो है उसकी टाइप्स बयान की। इसको बाद में उनकी बेटी ने, एना फ्राइड ने, इसमें इजाफ़ा किया और चंद और लोगों ने इसमें मज़ीद इजाफ़ा किया। तो बेसिकली जो है वो डिफेंस है क्या, कि जब वो अंदर की ख्वाहिशात उभरती हैं तो उनको किस तरह से डिफेंस में लाना, उसका डिफेंस करना किस तरह से हमने है, कि किस तरह से हमने वाज़े करना है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, उसका दिफा करना अपने, यानी कि ना, इसीलिए इसको कहा गया है कि जो ईगो है वो जब डिफेंड करती है, बात को हकीकत तक पहुँचाती है, तो जो सीधा रास्ता बताती है, दिखाती है, तो वो क्या है, डिफेंस मैकेनिज़्म है। ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म है। इसमें जो यहाँ पे 13 किस्म की जो है ना टाइप्स दी हुई हैं, 13 इकसाम हैं। तो इसको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है रिप्रेशन, कि जब हमारे अंदर एक, जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे वो लिबिडो उसने बयान की थी कि कुव्वत होती है एक अंदर की जो उभरती है, जिसको एक साइको एनालिसिस थ्योरी थी उसकी, और साइकोसेक्सुअल थ्योरी के अंदर उसने लिबिडो पावर का जिक्र किया था। तो या इसी तरह से साइकोसेक्सुअल के अलावा साइको एनालिसिस के अंदर जो है ये ईड का इस्तेमाल जो है, कि उसने कहा कि ये जो है अंदर की ख्वाहिशात जो हैं जब जागती हैं तो उनको जो है दबा देना। दबा देना तो ये क्या है कि उनको उभरने ही ना देना, उनको दबा देना और उनको जो है सब कॉन्शियस में ले जाना। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है नंबर 1 पे जो है रिप्रेशन कहलाता है, उनको दबा देना रिप्रेशन कहलाता है। नंबर 2 जो है रिग्रेशन, कि जब जो है कोई काम हमारा, ये जो ख्वाहिश हमारी पूरी ना हुई तो हम उस पर पछताते हैं। नंबर 2 पछताएंगे तो ये कहलाता है रिग्रेशन, रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं, रोते हैं, रोना पीटना, परेशान होना, तो ये क्या है, रिग्रेट है। नंबर रिग्रेशन यानी कि नंबर 3 है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का अमल क्या है कि इसमें जब कोई काम हमारा ना हुआ तो हम अपनी फोर्स को, उस फोर्स को किसी और मद में ले जाएं, तो क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। यानी मिसाल के तौर पर हम जो है लेक्चरर बनना चाहते थे, तो अब अगर हम लेक्चरर नहीं बन पाए तो हम अपनी फ़ोर्स जो है वो हेडमास्टर की तैयारी में लगा देंगे, तो वो सीट नहीं मिली तो हम दूसरी गेन कर लेंगे। तो ये क्या कहलाता है, सब्लिमेशन है, ख्वाहिश को दूसरी तरफ मुंतकिल करना। नंबर 4 है डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग क्या कहलाती है, कि डे ड्रीमिंग क्या है कि अब जो है हमने पूरी कोशिश
के बावजूद जो है काम नहीं हुआ, तो हम जो है सुनहरे ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं कि अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, इसको यूटोपियन वर्ल्ड कहा गया है, कि जिसमें जो है हम अपनी दुनिया ही कायम कर लेते हैं, ख्वाबों के राजा बन के बैठ बैठ जाते हैं, शहजादे बन के बैठ जाते हैं किसी सल्तनत के, या कोई चीज़ ख्वाबों ख्यालों में जो है खो जाते हैं। तो ये होता है डे ड्रीमिंग। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि अपनी एक शनाख्त कायम कर लेना, कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक टीचर क्लास के अंदर कोई टोपी पहन के आता है और वो पढ़ाता बहुत अच्छा है, तो स्टूडेंट जो है उसको देख कर जो है वही रूप धार लेता है। तो उसने क्या कर ली, स्टूडेंट ने जो है वो आइडेंटिफाई अपने आप को किया और उसको टीचर अपने आप को टीचर के साथ मुंसलिक कर लिया, तो अपनी ख्वाहिश को इस तरह से उसने डाल लिया। तो ये कहलाता है आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सप्रेशन। सप्रेशन और रिप्रेशन जो है ये एक ही तरह के होते हैं, इसको भी मतलब होता है कि दबाना, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि ये जो है रिप्रेशन, इसको जो है हम सबकॉन्शियस में ले जाते हैं बात को, कि सबकॉन्शियस के अंदर हम इसको बुला देते हैं, लेके जाते हैं, छोड़ देते हैं, दबाते हैं उसको। और जबकि सुप्रेशन जो है इसको हम कॉन्शियसनेस के अंदर ही बात को बुलाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसी की अगर अजीज़ की डेथ हो जाती है तो हम उस गम को बुलाने की कोशिश करते हैं अपनी याद के अंदर, शऊर के अंदर, कॉन्शियसनेस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 7, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या है कि जैसे अगर कोई काम हमारा, कोई ख्वाहिश हमारी नहीं पूरी होती, तो फिर हम कह देते हैं कि ये तो था ही 2 नंबर धंधा। मिसाल के तौर पर अगर आप सेलेक्ट ना हुए तो आप कहेंगे कि जनाब ये यहाँ पे तो वैसे रिश्वत चलती है, तो हमारा काम ही नहीं हुआ, हमारे साथ तो 2 नंबर ही होगी। जैसे कि कहा जाता है कि अंगूर खट्टे हैं, तो ये इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन नंबर 8 पे जो है प्रोजेक्शन, ये क्या है? प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि किसी के ऊपर थोप देना, कि मिसाल के तौर पर अगर काम आपका नहीं हुआ तो आपने कहा कि जनाब मैं तो जनाब गया था, बस गाड़ी ख़राब हो गई, साथ में ले जाने वाला जो था वो हम टाइम पे पहुंच नहीं पाए, तो उसकी वजह से जो है मैं पेपर से रह गया। या कि कोई और मसला बता देंगे इम्तिहान में फ़ेल हो गए, कहेंगे कि जी मेरा कलम ख़राब हो गया, मैं लिख नहीं सका। या कि ये कहेंगे कि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो या कि जो है मुझे पढ़ने नहीं दिया गया, मुझे दोस्तों ने डिस्टर्ब किया। तो ये कि अपनी जो है बात किसी पे थोप देना, किसी के साथ मुंसलिक कर देना और अपने आप को बचा देना, ये क्या है? कहलाता है प्रोजेक्शन है। तो अपनी ख्वाहिश पूरी करते हुए, तो अगर नहीं हुआ तो फिर क्या है, दूसरे के साथ जो है उसको ज़िम्मेदार ठहरा देना, तो ये कहलाता है प्रोजेक्शन। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि अपनी एक चीज़ को दूसरी पे मुंतकिल कर देना, एक जगह से दूसरे पे मुंतकिल। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कि अगर आपको घर से आपकी लड़ाई होगी बीवी से, तो आप जो है उसका गुस्सा जो है स्कूल में जाकर बच्चों पर निकालेंगे, तो बच्चों को मारेंगे। तो यहाँ पे आपके घर में चली नहीं है, तो आप जो है वहाँ पे स्कूल में जो है गुस्सा निकाल रहे हैं। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। उस अंदर की जो है इड है उसकी तब्दीली है किसी और तरह से। ये अब चाहते थे कि अपनी बीवी के साथ मैं भी लड़ूं, उसको मारूं पीटूं, लेकिन कर नहीं पाए, तो वो गुस्सा आपने जाकर स्कूल में निकाला और बच्चों को पीट दिया। तो अब क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है, उसका इड का इस्तेमाल हमने किसी और जगह पे कर दिया। इसी तरह से नंबर 10 है डेनियल। डेनियल का मतलब क्या है? डिनाई कर देना, कि बिल्कुल इनकार कर देना, मानना ही नहीं बात को, कि जो हुआ है बस हुआ ही नहीं। तो इसके बाद जो है कंपनसेशन क्या है? इसका मतलब है कि ये तलाफ़ी करना, कंपनसेट कर देना, कि अगर कोई काम आपके साथ हुआ है तो आपकी जो ख्वाहिश थी अगर वो नहीं हुई, तो उसके इवज़ जो है कोई और चीज़ जो है उससे अगर कम तर हो बेशक वो मिल जाए, तो उसको कंपनसेट कर देना, किसी तरह से एडजस्ट कर देना, तो ये कहलाता है कंपनसेशन। नेक्स्ट है ह्यूमर। ह्यूमर जो है उसको जॉर्ज ने दिया था, तो इसका मतलब ये है कि मज़ाक के अंदर जो है चीज़ों को इग्नोर कर देना, कि जो कुछ हुआ है वो नहीं हो सका, तो आपने क्या किया, मजाक मजाक में उसको भूल गए। तो इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 13 और लास्ट वन जो है ये है विदड्रॉवल। विदड्रॉल विदड्रॉल क्या है कि विदड्रॉ कर देना, कि बस ये क्या है कि मैदान को वैसे ही छोड़ देना, आपकी जो ख्वाहिश थी वो नहीं पूरी हुई, आप छोड़ गए। मिसाल के तौर पर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं लेक्चर का, तो इसमें जो है पेपर स्कैंडल का इशू चल गया कि 2 नंबरी हो रही, तो इसने आपने क्या किया कि आपकी कोशिश, आपकी जो है अंदर की ख्वाहिश वो पूरी नहीं हुई, तो आप जो है आगे बजा के फ़ाइट करें मज़ीद, आप यहीं पे छोड़ गए। आपने कहा कि मैंने बस कुछ भी नहीं करना, मैदान जो है यहाँ से निकल जाना है, कोई तैयारी नहीं करनी। तो यहाँ पे आप क्या कर जाएंगे? विड्रॉ कर जाएंगे। तो आपकी जो इद है, जो अंदर की ख्वाहिश है, वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये था डिफेंस मैकेनिज़्म, कि जब हमारे मन की ख्वाहिश जो है वो पूरी ना हो या उसका हमने इज़हार करना हो, तो क्या है कि उसको फिर ईगो की शक्ल में जो है
ईगो डिफेंस मैकेनिज्म उसको कहा गया है कि उसको हम डिफेंड करते हैं कि जो मैं बात करना चाहता हूँ उसको किसी तरह से हम सही साबित करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर किसी से हमने कुछ छीना है तो उसको हम सही साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये जो मैंने काम किया मैंने ठीक किया है, तो उसको आप डिफेंड करते हैं, अपनी ख्वाहिश को डिफेंड करते हैं। इसको नाम दिया गया है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।